वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा प्रिंसिपल ममता बहल के मार्गदर्शन एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के सानिध्य में 23 अगस्त को अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन सेठ हुकमचंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू प्रेमनगर जालंधर में किया गया। समारोह की अध्यक्षता बाहरा विश्वविद्यालय की पूर्व उपकुलपति किरण अरोड़ा ने की तथा दीपक बाली, सलाहकार पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग, पंजाब सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा को बढ़ाया। समारोह का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रोमा दुलत, प्रिंसिपल लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल फगवाड़ा, सनातन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा, उषा महाजन, सवीना बहल, प्रिंसिपल स्टेट पब्लिक स्कूल ने दीप प्रज्वलित करके किया। स्त्री आर्य समाज मॉडल टाउन की प्रधाना सुशीला भगत तथा परविंदर बहल ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। समारोह में यश चड्ढा, राकेश चांदना, डॉक्टर राजन शर्मा, बॉबी मल्होत्रा तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वेद प्रचार मंडल की जिला जालंधर शाखा का गठन किया गया, जिसमें प्रधान किरण अरोड़ा, कार्यकारी प्रधान रजनीश आर्य, सचिव मधु शर्मा, उप प्रधान प्रिंसिपल रीना वालिया, प्रोफेसर सोमनाथ, संयुक्त सचिव प्रिंसिपल सोनाली कौर तथा राजेंद्र महेंद्रू को नियुक्त किया गया। इस प्रतियोगिता में 26 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। प्रोफेसर सोमनाथ, डॉक्टर रीना कुमारी, डॉक्टर विक्रांत रिहानी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह अध्यक्ष प्रोफेसर किरण अरोड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में युवा वर्ग तक वेदों का संदेश पहुंचाना सराहनीय कार्य है। मंडल द्वारा छात्रों को संस्कारित करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। मुख्य अतिथि दीपक बाली ने कहा कि आज यहाँ जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं वे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सभी विषय न केवल छात्रों के लिए बल्कि हम सबको इन भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को रोशनलाल आर्य तथा प्रिंसिपल ममता बहल ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। मुख्य अतिथि दीपक बाली, किरण अरोड़ा ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। प्रथम पुरस्कार राघव वर्मा, गुरुकुल स्कूल जालंधर। द्वितीय पुरस्कार सारवी शर्मा, एपीजे स्कूल मॉडल टाउन। तृतीय पुरस्कार चेतना गखड़, स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल। प्रशंसनीय पुरस्कार नीतिका वासुदेव, सेठ हुकमचंद एसडी पब्लिक स्कूल कपूरथला रोड। हर्षिता डिप्स, सुरानशी मकसूदा, भावनी इनोसेंट हार्ट स्कूल मॉडल टाउन। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
respected judges, worthy teachers, and my dear friends, a very good morning to all. Today, I've got this precious chance to share my views on the topic of utmost significance, that is, the scientific importance of yajna. When we hear the word yajna, most of us think about fire, mantras, and offerings. But in reality, yajna is much more than a religious ritual. It is a beautiful combination of science, environment, and human well-being. From the scientific point of view, yajna acts as nature's purifier. When specific herbs, ghee, and natural materials are offered into the sacred fire, they release fragrant vapors and medicinal fumes. Modern research shows that these fumes have antibacterial and antiviral properties. They help in reduce harmful microorganisms, neutralizing toxins, and refreshing the surrounding air. But yajna does not only purify the air, it also purifies our mind. The fire's heat, combined with the chanting of mantras, creates unique sound vibrations that affect human mind, improving concentration, positivity, and emotional stability. Psychologists say that stress, anger, and anxiety are major problems in our age. And interestingly, the chanting during yajna acts as sound therapy, while the fragrances acts as aromatherapy. Another scientific importance of yajna lies in its philosophy. Our life is deeply connected with the Panch Mahabhutas, the five great elements that are earth, water, air, fire, and space. Yajna reminds us that these elements must be kept pure for our survival. When we pollute these elements, we are actually disturbing the balance of nature. And yajna symbolically restores this balance and reminds us of our duty to live in harmony with the environment. Friends, look at the world around us today. Pollution is rising. Climate change is threatening our life, and stress-related diseases are spreading rapidly. In such a situation, yajna is not only a tradition to be performed occasionally, but it is a scientific practice that can lead us towards sustainable living. In the Vedic age, kings and scholars organized yajnas not only for spiritual purposes but also for social welfare, seasonal balance, and health. It was a way of joining the communities, sharing resources, and creating positive energy. So, my dear friends, let us not consider yajna only as the ritual of the past, but as a gift of our ancestors, rich in science, relevant for today, and essential for tomorrow. It is an ancient technology of science, environment, and human well-being. So, let us preserve this tradition, practice it with understanding, and share its benefits with others. By doing so, we're not only honoring our culture, but also contributing to a healthier and happier future. Thank you. नमस्कार सम्मानित निर्णयक मंडल, शिक्षकों और मेरे साथियों, क्या आपने कभी सोचा है हम में और मशीनों में क्या अंतर है? मशीनें भी काम करती हैं, लेकिन उनमें भावनाएं नहीं होती, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। हमें इंसान बनाते हैं हमारे संस्कार, जो हमें सही और गलत का भेद सिखाते हैं। मैं आज आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने जा रही हूँ। मेरे भाषण का विषय है जीवन में संस्कारों का महत्व। जीवन में संस्कारों का बहुत ही महत्व है। यह हमारे जीवन को एक आकार देने में हमारी मदद करते हैं। संस्कार हमारी असली पहचान है।
संस्कार हमें सही और गलत का भेद सिखाते हैं। संस्कार केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होते, यह हमारे परिवार, समाज को जोड़े रखने में हमारी मदद करते हैं। ज्ञान और तकनीकों से हम ऊंचाई तक जा सकते हैं, लेकिन वहाँ सम्मान हमें संस्कारों से ही मिलता है। बिना संस्कारों के सफलता व्यर्थ है। संस्कारों से हम आगे तो बढ़ सकते हैं, पर सम्मान पाना मुश्किल हो जाता है। संस्कार एक व्यक्ति को सम्मानित नहीं बल्कि बड़ा आदमी बनाते हैं। संस्कार और शिक्षा मिलाकर ही हम सफलता पा सकते हैं। आगे बढ़ने में संस्कार हमारी बहुत मदद करते हैं। जैसे घर में अगर छोटे बच्चे को शुरू से ही सिखाया जाए कि कैसे बड़ों का आदर सम्मान करना है, तो वह वही सम्मान अपने शिक्षकों और सहपाठियों के लिए बनाए रखता है। संस्कार हमें आगे बढ़ने और बड़ों का सम्मान करने में हमें बताते हैं। संस्कार हमें बताते हैं कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए और कैसे कठिन परिस्थितियों में ईमानदारी से खड़े रहना चाहिए। संस्कार यही सभी तो सिखाते हैं हमें। संस्कार शिक्षा से नहीं बल्कि बड़ों से भी मिलते हैं। संस्कार वह मूल्य और आदतें हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली हैं और जिसे हमें आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। संस्कार केवल बड़ों के पैर छूना या फिर नमस्ते करना नहीं होता, यह हमारे व्यवहार, विचारों और निर्णयों में झलकते हैं। जैसे स्कूल में अगर हम कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, समय पर होमवर्क पूरा करते हैं और शिक्षकों का सम्मान करते हैं, तो यह सभी हमारे संस्कारों का ही परिणाम है। संस्कार हमें आगे बढ़ने में यही तो सिखाते हैं। जैसे कहा गया है कि शिक्षा हमें जीविका सिखाती है, लेकिन संस्कार हमें जीना सिखाते हैं। हमारी शिक्षा व्यर्थ है अगर उनमें संस्कारों की सुगंध नहीं। संस्कार हमें यही सब जो सिखाते हैं। जैसे कहा गया है कि संस्कार वह अमूल्य धरोहर है जो हमें पूर्वजों से मिली है, जिसे हमें आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। इसलिए आओ हम ये पूर्ण लें कि हमें संस्कारों से संपन्न और सच्चा जीवन जीना है। संस्कारों से संपन्न और सच्चा जीवन जीने के लिए हम सबको संस्कारों का महत्व जानना होगा। इसलिए आओ हम ये प्रण लें कि संस्कारों से संपन्न जीवन जिएंगे। धन्यवाद। इस दुनिया में झंडे उनके गड़े हैं जिनके शीश धर्म पर चढ़े हैं। आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके समक्ष जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह है स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका। आर्य समाज ने हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्य समाज ने न केवल स्वराज व स्वदेश की भावना को बढ़ावा दिया, बल्कि शिक्षा, सामाजिक सुधारों और राष्ट्र चेतना के विकास में भी बहुमूल्य योगदान दिया। 1857 के पश्चात क्रांतिकारियों पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का खूब प्रभाव रहा। क्रांतिकारी जैसे सेनापति बापट, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा जैसे शिष्यों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंग्लैंड में भारत की स्वाधीनता के जितने प्रयास हुए वह श्याम जी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस से हुए। अमेरिका में भारत की स्वाधीनता के जितने प्रयास हुए वह भाई परमानंद के सहयोग और योगदान का नतीजा है। वीर भगत सिंह, जिन्हें हम आज शहीद के नाम से जानते हैं, उनके दादाजी वीर अर्जुन सिंह विशुद्ध आर्य समाजी थे और उनके पिताजी वीर किशन सिंह भी आर्य समाजी थे। भगत सिंह के विचारों पर आर्य समाज की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सैंडर्स को मारने के बाद भगत सिंह पहले तो लाहौर के डीएवी कॉलेज में ठहरे, फिर योजनाबद्ध तरीके से कलकत्ता आकर आर्य समाज में शरण ली। दिल्ली में भगत सिंह वीर अर्जुन सिंह कार्यालय में स्वामी श्रद्धानंद एवं इंद्र विद्या जी के पास ठहरे थे।
उस समय ऐसे क्रांतिकारियों को ठहराने का साहस केवल आर्य समाज के लोगों में ही था। हर तरफ ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जहां से भी भोजन, अन्न व शयन की व्यवस्था होती थी वह एक आर्य समाजी के घर से ही होती थी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का आंदोलन चलाया, जिससे स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे वैचारिक बल मिला। DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों व कॉलेज की स्थापना से आर्य समाज ने पूरे देश में शिक्षा का प्रसार किया, जिससे राष्ट्र चेतना के विकास में मदद मिली। सामाजिक सुधार जैसे छुआछूत और जाति व्यवस्था को नष्ट कर समाज में न्याय और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। आर्य समाज ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाए जा सके। आर्य समाज ने बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा जैसे मुद्दों पर काम किया, जिससे समाज में महिलाएं भी स्वतंत्रता के दिन देख पाई। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार किया और तो और कई क्रांतिकारी जैसे लाला लाजपत राय आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित थे। चंद्रशेखर आजाद जो कि आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित हो शहीद हो गए। स्पष्ट है आर्य समाज ने हमारे देश भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर प्रयास किया। इसलिए अब हमारी बारी है कि हम उनके बलिदानों को याद कर हमारे भारत को एक ऊंचा नाम प्रदान करें। जगाई राष्ट्र चेतना जन जन में, स्वाधीनता की आग लगाए मन मन में। आओ मिलकर करें उनके बलिदानों का गुणगान, कभी ना झुकने देंगे अपने देश का नाम, अपने देश का नाम। धन्यवाद। इंटरनेट एक साथी है, इंटरनेट एक साथी है जो दसे दो राह, एक ले जावे चानन वाल दूजा करे तबाह। सोच समझ के वरतो ना बनो इसदा गुलाम, सोच समझ के वरतो ना बनो इसदा गुलाम, सही उपयोग ही पहुंचावे जीवन नू सही था। सत श्री अकाल। आज मैं तुहाडे सामने एक अजिहे विषय ते विचार पेश करन जा रही हाँ जो साडी रोज़मर्रा दी जिंदगी दा हिस्सा बन चुका है। मोबाइल अते इंटरनेट, इसके बहुत सारे उपयोग अते सदुपयोग हैं। अज दा युग तकनीक दा युग है। जिस तरह हवा, पानी अते भोजन जीवन के अहम हिस्से हैं, उस तरह मोबाइल फोन अते इंटरनेट भी आधुनिक जीवन के अटुट हिस्से बन चुके हैं। एक समा सी जदों चिट्ठियां राही संपर्क किया जाता सी, पर अज एक सैकेंड विच वीडियो कॉल राही दूजे देशों के लोगों नाल वार्तालाप हो जाती है। जिथे इन्हां ने साडा जीवन सौखा किया है, उत्थे इन्हां दे गलत उपयोग ने कई समस्यावां नूं भी जन्म दिता है। मोबाइल राही असी अपने परिवार, दोस्तां अते संसार नाल जुड़े रहने आ। गूगल, यूट्यूब, ऑनलाइन क्लासां राही विद्या प्राप्त करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, दफ्तरी काम, ए सारे काम हुण तां सिर्फ एक क्लिक की दूरी ते हैं। मोबाइल है साधन ज्ञान दा, मोबाइल है साधन ज्ञान दा, पर बन ना जावे विराम चित्त दी थान दा, पर बन ना जावे विराम चित्त दी थान दा। दुख दी गल ये है कि असी इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। होरां दी निंदा, फजूल गेमां, सभ्याचार विहीन सामग्री साडी सोच ते नकारात्मक असर पा रहे हैं। अज बच्चे खेडन दी थां मोबाइल ते लगे हुए हैं, माता पिता नाल वार्तालाप करन दी थां इंस्टाग्राम ते रीलां विच गुम हैं।
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੱਤ ਬਚਪਨ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੱਤ ਬਚਪਨ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਵੇਖਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਨੂਰ, ਦੂਜਾ ਹਨੇਰ ਪਾਸਾ। ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਨੂਰ, ਦੂਜਾ ਹਨੇਰ ਪਾਸਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। सोचो ते विचार करो। धन्यवाद। साथ जी ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। नारी सोच है, विचार है, समुद्र है, आकाश है, सर्वत्र नारी विद्यमान है। नारी पूजनीय है, वंदनीय है, संपूर्ण धरा पर पसार ही नारी है। इस भव्य मंच पर सुशोभित आदरणीय निर्णायकगण, अध्यापकगण एवं श्रोतागण, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं टैग संख्या 5 की छात्रा विषय धरा का आधार नारी पर अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। जिस प्रकार पेड़ के बिना फल की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार नारी के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। धरती का जन्म, पालन पोषण और विकास सब नारी के अस्तित्व से ही संभव है। माँ के रूप में वह जन्म देती है, बहन के रूप में साथ निभाती है, पत्नी के रूप में सहारा देती है और बेटी के रूप में घर में खुशियों का संचार करती है। नारी ही वह शक्ति है जिसने एक साधारण घर को मंदिर में बदल दिया। भारतीय संस्कृति में तो नारी को शक्ति और माँ का दर्जा दिया गया है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्रेरणा देती हैं। शक्ति, समृद्धि और ज्ञान। सोचिए, यदि नारी ना हो तो समाज कैसा होगा? क्या कोई संतान जन्म ले पाएगी? क्या कोई संस्कृति आगे बढ़ पाएगी? नहीं, नारी के बिना ये कुछ संभव नहीं है। कोई करुणा, ममता या प्रेम का अस्तित्व नहीं होगा। नारी के त्याग, धैर्य और सहनशीलता के बिना यह धरती सुनसान हो जाएगी। गुप्त जी ने कहा है, अभी नर में नारी सम्मान कहाँ, वह ममता, वह करुणा, वह ज्ञान कहाँ। इतिहास गवाह है कि चाहे वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, सावित्रीबाई फूले हो, कल्पना चावला हो या मैरी कॉम, नारी ने हर क्षेत्र में अपनी शक्ति और प्रतिभा का परिचय दिया है। पर आज भी नारी को कमज़ोर समझा जाता है, उसे अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। परंतु सच्चाई यही है कि नारी कभी कमज़ोर नहीं रही, बस अवसर मिलने पर उसने अपने सामर्थ्य को साबित किया है। सदियों से नारी को एक वस्तु या पुरुष की संपत्ति समझा जाता है। पुरुष नारी को पीट सकता है, उसके दिल को तोड़ सकता है, उसके मनोबल को गिरा सकता है, मानो कि उसे नारी के साथ यह सब करने का अघोषित अधिकार मिला है। नारी भी अब पुकार उठी, तराशने दो मुझे खुद को अपने तौर तरीकों से, तुम्हारे तौर तरीकों ने तो मुझे चूर चूर ही किया है। मगर यह भी सच है, अनेक नारियों ने अनेक प्रकार की विपरीत और कठिन परिस्थितियों का
डटकर सामना किया और उन पर विजय भी प्राप्त की और इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। इसलिए यदि हमें इस धरती को सुंदर और संतुलित बनाए रखना है तो नारी का सम्मान, सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करनी होगी। नारी ही वह नींव है जिस पर ये धरा टिकी है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, नारी गौरव है, सम्मान है, आदि शक्ति का दूसरा नाम है। नारी का रचा ये सारा जहान है। हे नारी, तुझे शत शत प्रणाम है, तुझे शत शत प्रणाम है। धन्यवाद। तीरथमयी माता सर्वदेव महपिता, मात्रम पित्रम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत। राधे राधे। आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं इस वैदिक भाषण प्रतियोगिता में अपने विषय माता पिता और गुरु का सम्मान पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि माता पिता और शिक्षक दोनों ही हमारे जीवन की धुरी हैं। माता पिता हमारे संस्कारों की नींव रखते हैं और शिक्षक उसी नींव पर ज्ञान और चरित्र की इमारत खड़ी करते हैं। अगर हमारे माता पिता जड़ और तना है तो हमारे शिक्षक शाखाएं और पत्ते हैं जो हमें हरा भरा बना देती हैं, और हम विद्यार्थी उसी वृक्ष के फल हैं जिनकी मिठास समाज को मिलती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी माँ की दुआ और उनके स्कूल के शिक्षक अय्यार दुर्रे सोला मंसर की शिक्षा थी। उनकी माँ ने उन्हें ईमानदारी और सरलता सिखाई और उनके शिक्षक ने सपने देखना और उन सपनों को पूरा करना सिखाया। चाणक्य और चंद्रगुप्त गुरु और शिष्य की श्रेष्ठ उदाहरण है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल शिक्षा दी बल्कि मार्गदर्शन भी किया और उन्हें एक साधारण से बालक से एक महान सम्राट बना दिया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। इसलिए गुरु और माता पिता की सेवा करना, उनका सम्मान करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से ही एक इंसान अपने जीवन में सफल और सुखी हो सकता है। माता पिता का सम्मान करना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हर संस्कृति में माना जाता है। यदि हमारी माँ हमें हृदय की कोमलता प्रदान करती है तो हमारे पिता हमारे को कठोर संघर्षों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यदि हम रामायण की उदाहरण लें तो श्री राम को वनवास मिला। अपने पिता माता की आज्ञा का पालन और सम्मान करने के लिए उन्होंने वह कठोर संघर्षों वाला वनवास भी स्वीकार कर लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी हो तो माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और ज्ञान का दीप जलाइए। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि माता पिता का सम्मान और गुरुजनों का आदर करके ही हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। याद रखिए, जहाँ माता पिता की सेवा और गुरुजनों का मार्गदर्शन होता है वहाँ पर असंभव भी संभव हो जाता है। इन्हीं प्रेरणादायक शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम मनिंदर कौर, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा जलंधर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा आज का विषय है मानसिक प्रदूषण। मन मंदिर में रखिए हरदम वास, नकारात्मकता को दूर कर पाए सुख का वास। जी हाँ, आखिर क्या है ये मानसिक प्रदूषण? हम सब जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को तो जानते ही जानते हैं, परंतु हमारे इस देश में, हमारी इस धरती पर मानसिक प्रदूषण भी वास करता है, जो खुद एक विषय, एक चर्चा का विषय बनकर हमारे सामने आया है। मानसिक प्रदूषण वह स्थिति है जहां हमारे मन के विचारों के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक भाव घर कर जाते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति को तो खराब करते ही करते हैं, साथ ही साथ यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी रोक देते हैं। यह भी बाकी प्रदूषणों की तरह ही हमारे जीवन में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
कहते हैं ना, क्रोध लोभ मोह सब जाल है, जिसमें मन होए मलिन, मानसिक प्रदूषण वही जो जीवन करे कठिन। आइए हम जानते हैं कि मानसिक प्रदूषण कैसे हमारे जीवन में कठिनाई लाता है। सबसे पहले तो यह हमें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई लाता है और यह हमें मानसिक थकान महसूस करवाता है। हम देख सकते हैं कि बच्चे बहुत ही जल्द शारीरिक थकाव के साथ साथ मानसिक थकान भी महसूस करते हैं। यह एक मानसिक प्रदूषण का ही एक लक्षण पाया गया है। लगातार चिंता, लगातार बेचैनी महसूस करनी भी एक इसी का ही लक्षण पाया गया है। आत्मसंदेह और निराशाजनक विचार भी एक मानसिक प्रदूषण का ही एक लक्षण है। अगर हम बात करें इसके प्रभाव और परिणाम की, यह हमारी मानसिक स्थिति को तो खराब करता ही करता है, साथ ही साथ यह हमें डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारियां दे जाता है। यह हमारे जीवन शैली, यह हमारे संबंधों में तनाव और दूरी दोनों लाता है। यह हमारे जीवन की खुशियों और संतुष्टि को कम करता जा रहा है। परंतु सर, कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा करे वास। जी हाँ, अगर हम मानसिक प्रदूषण से घर कर गए हैं तो इससे बाहर आने के अनेकों उपाय हैं। सबसे पहला और सबसे सामान्य उपाय यही है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक सोच बनाना होगा। हमें अपने महान आदर्शों की पुस्तकें पढ़नी होगी। दूसरा उपाय, हमें रोज प्रातःकाल उठकर योग करना चाहिए। योग करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और हमारा मानसिक स्वास्थ्य दोनों ठीक रहते हैं। तीसरा, अगर मैं आपको उपाय बताऊं, वह बहुत ही ज़्यादा सामान्य है और हमें सबको वह अपनाना चाहिए। वह है सोशल मीडिया का सीमित उपयोग। सोशल मीडिया का उपयोग एक अच्छा उपयोग है। यह हमारे शरीर में डोपामाइन हार्मोन को बढ़ाता है, परंतु कोई चीज़ तब तक ही सही है जब तक हम उसको उसके दायरे में इस्तेमाल करें। हम देख सकते हैं कि बच्चे रात भर तक सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं। वही समय होता है सकारात्मक सोच को सोचने का। अंत मैं अपने विचार, अपना विषय इस एक दोहे के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। जैसी संगति में हम बैठिए तैसो फल होए, मानस पटल पर छाप है अच्छे बुरे सोए। अर्थात जैसी संगति में हम रहेंगे, जैसी संगति में हम वास करेंगे, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही हमारा मानसिक पटल बन जाएगा। हम इससे बेहतर यही है कि हमें सबसे पहले अपनी संगति को, अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। हमें अपने विचारों में पवित्रता और शुद्धता दोनों लानी चाहिए। तभी ही हम अपने संसार, अपने समाज और अपने देश को सुंदर देख और सुंदर बना पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मन का दर्पण मैला हो चला, भीतर का इंसान कहीं खो चला। स्वार्थ की चादर ओढ़कर हम भूल गए हैं सत्य और धर्म। माननीय निर्णायक गण, शिक्षक गण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण अभिवादन। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो आँखों से दिखता नहीं है, पर हम सबके जीवन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव डालता है। हम इस पर बात तो काफ़ी कम करते हैं, लेकिन आजकल ये सब समस्याओं की जड़ बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मानसिक प्रदूषण की। मानसिक प्रदूषण जो सब प्रदूषणों का मूल है। लेकिन आखिर ये मानसिक प्रदूषण है क्या? जब हमारा मन, मस्तिष्क और सोच दूषित हो जाती है तो इसे मानसिक प्रदूषण का नाम दे दिया जाता है। जब हमारे विचारों में घृणा, क्रोध, कुंठा, निराशा और नकारात्मकता जैसे भाव आने लग जाएं तो हमारा मन दूषित हो जाता है और इसे मानसिक प्रदूषण का नाम दे दिया जाता है। चलिए मैं आपको आज के कुछ जीवंत उदाहरण देती हूँ। आजकल के युवा सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर खुद को कम समझने लगे हैं और वहीं माता पिता भी अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, तनाव, चिंता तो जैसे आम हो गई है। आजकल किसी और की खुशियों में खुश होना तो दूर, लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं। किसी ने सच कहा है, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बीमारियाँ इस तन में नहीं, इस मन में हैं। क्या ये बाकी प्रदूषणों का मूल है? तो इसका उत्तर है
हाँ, लालच के कारण इन फैक्ट्रियों में से धुआं निकलता है, वायु प्रदूषण। स्वार्थ के कारण इन नदियों में कूड़ा फेंका जाता है, जल प्रदूषण। बदले की भावना के कारण ये जंगल जलाए जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। और इस अनियंत्रित सोच के कारण सोशल मीडिया पर नफरत फैलती है, डिजिटल प्रदूषण। ज्ञान बढ़ गया पर समझ चली गई, ज्ञान बढ़ गया पर समझ चली गई, इंसान की इंसानियत न जाने कहाँ चली गई। लेकिन इस सब का समाधान क्या है? समाधान है तो सिर्फ एक, सकारात्मक सोच अपनाइए, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखिए, तुलना नहीं प्रेरणा लीजिए और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर होकर अपने आप को आत्मचिंतन का समय दीजिए। जैसे हमारे शरीर को योगा और व्यायाम की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे मन को शांति, स्नेह और संतुलन की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ना, जो सोच में है वही संसार में है। अगर मन में उजाला हो तो अंधेरा कहीं टिक नहीं सकता। तो आइए हम सब एकजुट होकर पहले इस मानसिक प्रदूषण को दूर करें और फिर हमारे समाज को एक स्नेहपूर्ण और संतुलित समाज बनाएं। अंत में मैं कुछ पंक्तियाँ कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। अगर सोच गुलाब जैसी होगी तो ज़िंदगी बगीचा बन जाएगी, कि अगर सोच गुलाब जैसी होगी तो ज़िंदगी बगीचा बन जाएगी। अगर नीयत साफ़ होगी तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, अगर नीयत साफ़ होगी तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। धन्यवाद। Good morning to honorable authorities and higher dignitaries. I am Dhaira Thakur from Sarasuk Chopra ST Public Senior Secondary School. Today I am standing before you to deliver a speech on respect for parents and teachers. Honor your parents and teachers. They are the architect of your bright future. In Hinduism, respect for parents is a paramount duty. Respect for parents is a paramount duty and a core principle, often described as a form of devotion. The scriptures emphasizes that parents are akin to God. Matra Devo Bhav, Pitra Devo Bhav mean mother is God, father is God. This line highlights the divine status attributed to parents. Parents are the first guides in our life. They raise us with love, take care of us, and make countless sacrifices for our happiness. In the essence, Hinduism highlights the high value on respecting for parents and teachers. From centuries, India gained great knowledge and wisdom. The ancient Japan denotes us with the name of Tenjiku, means the land of heaven. On this heavenly land, many great teachers take birth, like Mahatma Buddha, Acharya Chanakya, and 10 Gurus of Sikhism. These all divine entities nourishes India with their great knowledge and wisdom. They guided the well-known kings of Indian history. Sudha Murthy, a well-known author of our English textbooks, she has written many chapters in our English textbook. Once she shared an incident of Mahabharata, that a person asked Arjun, "Oh Arjun, you are a mighty warrior, you are such a famous man, you have everything, you have lovely wife, you have uncomparable wealth. Then why do you respect your teacher so much?" Arjun replied, "That's not true. Na rajyam, na dhanam, na kankam means no money, neither kingdom, nor beauty. Nothing is permanent in this life. Then what is permanent?" He says, knowledge. Knowledge is permanent. Nobody can steal, nobody can burn, nobody can bury your knowledge. Knowledge is something, the more you give, the more wealthy you become. I respect my teacher because they use their knowledge for others' well-being. That's the reason I respect my teacher the most. The great teachers never judges your failures. They always motivates you. Like Shiva Subramaniam Iyer did. He motivates his student, and his students was named APJ Abdul Kalam. The world knows him with the name of APJ Abdul Kalam, the missile man of India and the president of India. By the devotion to the mother, one gains prosperity in the life. By the devotion to the father, one gains courage to face all the challenges of life. By the devotion to the Guru, one gains happiness of Brahmaloka. Obey your teachers, respect them, and serve them till they are alive. This is the true dharma, this is the true duty. Never forget them. They are the important pillars of your successful life. The teachers guide us and raise us very well. Thank you everyone. Have a nice day. Prabhat.
आदरणीय मंच, माननीय निर्णायकगण, यहाँ उपस्थित सभी विद्वजन और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं भाग्य और पुरुषार्थ विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा का युग है। विज्ञान अथवा तकनीकी के क्षेत्र में मनुष्य की अभूतपूर्व सफलताओं ने उसकी इच्छाओं व आकांक्षाओं को पंख प्रदान कर दिए हैं, परंतु बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जीवन में वांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं अथवा अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं। हम में से प्राय अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जीवन में वांछित वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं। वे स्वयं की कमियों को देखने के स्थान पर अपने भाग्य को दोष देकर मुक्त हो जाते हैं। वास्तविक रूप में भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास करते हैं। वे जो अपने पुरुषार्थ के बल पर अपनी कामनाओं की पूर्ति पर आस्था रखते हैं, वही व्यक्ति जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसित होते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुषार्थी व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं व बाधाओं को सहजता से स्वीकार करते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे विचलित नहीं होते हैं, अपितु साहसपूर्वक उन कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन संघर्ष में वे निरंतर विजय की ओर अग्रसित होते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। मरता है जो एक ही बार मरता है, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाग्यवादी होते हैं। ये व्यक्ति थोड़ी सी सफलता अथवा खुशी मिलने पर ही अत्यंत खुश हो जाते हैं, परंतु दूसरी ओर कठिनाइयों से बहुत ही शीघ्र विचलित हो जाते हैं। उनमें निराशा घर कर जाती है, फलतः सफलता सदैव उनसे दूर रहती है। इन परिस्थितियों में वे स्वयं की कमियों को खोजने एवं उनका हल ढूंढने के स्थान पर अपने भाग्यों को दोष देते हैं। इतिहास में ऐसे अनगिनत मनुष्यों की गाथाएं हैं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर असाध्यों को साध्य कर दिखाया है। महाबली पितामह भीष्म ने महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को भी शस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। महात्मा गांधी ने अपने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को सैकड़ों वर्षों से चली आ रही अंग्रेजी दास्तां से मुक्ति दिलाई। ये सभी चमत्कार मनुष्यों के पुरुषार्थ का ही तो परिणाम थे, जिन्होंने अपनी साहसिक कृतियों से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया। अतः यदि हम अपने देश, परिवार अथवा समाज को जन्नत बनाना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हमारे देश के नवयुवक भाग्य पर नहीं अपितु पुरुषार्थ पर विश्वास करें एवं स्वावलंबी बने। दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति को त्यागें। उनका दृढ़ निश्चय उन्हें कठिनाइयों को दूर करने हेतु उन्हें बल प्रदान करेगा। गीता में श्री कृष्ण ने सच ही कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है। धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना ही पुरुषार्थ को दर्शाता है। पुरुषार्थी व्यक्ति ही अपने जीवन में यश अर्जित करता है। वे स्वयं को ही नहीं अपितु अपने देश, परिवार अथवा समाज को गौरवान्वित करता है। भाग्य, ये शब्द सुनते ही लोग अपनी हाथ की लकीरों को ताकने लगते हैं, पर मैं कहती हूँ लकीरें सिर्फ हथेलियों में होती हैं, किस्मत हमारे इरादों में बसती है। मित्रों, अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता तो अर्जुन कभी गांडीव ना उठाता, एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बांटने वाले बच्चे से मिसाइल मैन ना बनता और चाय बेचने वाले से नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री ना बनता। भाग्य सिर्फ मंच है, पर कहानी तो वही जीतता है जो पसीने की स्याही से अपनी पटकथा लिखता है। धन्यवाद। राहो मानस जन्म का एही लाहो। आदरणीय विराजमान पूज्य गुरुवर, मान्यवर निर्णायकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं सान्वी कुमार एपीजे स्कूल महावीर मार्ग की विद्यार्थी आज एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो केवल हमारे जीवन की दिशा ही नहीं तय करता
बल्कि हमारे अस्तित्व के मूल उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है। मेरा आज का विषय है मानव जीवन का लक्ष्य, ईश्वर प्राप्ति। साथियों, कभी अकेले में, रात की खामोशी में आपने अपने अंदर के खालीपन को महसूस किया है? एक सवाल, क्या यही जीवन है? दिन भर की भाग दौड़, हंसी के पीछे छुपा दर्द, भीड़ में खोया अकेलापन, कभी तो आपने महसूस किया होगा। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को सिर्फ शरीर तक सीमित कर लिया है। परंतु जीवन शरीर नहीं है, जीवन आत्मा है, और आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा। मनुष्य को सृष्टि की सबसे सर्वोत्तम रचना कहा गया है। पंचतत्वों से बना ये शरीर केवल खाने, पीने, सोने और भोग विलास के लिए नहीं है। अगर ये जीवन केवल सांस लेने और भौतिक सुखों के पीछे भागने तक सीमित हो जाए तो फिर मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन मानव जीवन में कुछ विशेष है। ये हमें विवेक, आत्मज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर को जानने की क्षमता देता है। इस संसार में हर वस्तु का एक उद्देश्य है। कलम का उद्देश्य है लिखना, दीपक का उद्देश्य है प्रकाश देना। उसी प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव जीवन मिला है, और हम जीवन को केवल भौतिक सुख सुविधाओं में गंवा लेते हैं। बचपन खेल में, यौवन भोग में, बुढ़ापा चिंता में, और फिर जीवन समाप्त। क्या यही जीवन का सार है? नहीं, जीवन एक अवसर है, एक अवसर स्वयं को पहचानने का, ईश्वर को अनुभव करने का और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का। किसी महान संत ने कहा है, मानस जन्म दुर्लभ है, सब साधन का सार, हरि बिन व्यर्थ सब जानिए, जैसे सूखा वृक्ष बनिहार। हम जीवन की दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, परंतु अंत कहाँ है ये भूल चुके हैं। मनुष्य दिन रात धन, पद, यश, प्रतिष्ठा के पीछे भागता चला जा रहा है। अगर करोड़ों कमाने वाला व्यक्ति अंदर से अशांत है तो क्या वह सफल है? भगवान श्री राम ने वनवास में कहा था, धन्य जीवन वही है जो भगवान की ओर अग्रसर हो। ईश्वर कोई दूर का विषय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर एक चेतना है जो हर जीव के भीतर है, हर श्वास में है, परंतु हम उन्हें तभी अनुभव कर सकते हैं जब हमारा मन शुद्ध हो, शांत हो और एकाग्र हो। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए हमें चाहिए सच्ची श्रद्धा, निरंतर साधना, सत्संग का साथ और नैतिक जीवन का पालन। अब आप प्रश्न करेंगे, क्यों ज़रूरी है ईश्वर की प्राप्ति? क्योंकि आज का समय अत्यंत विचलित करने वाला है। तनाव, लालच, अहंकार, अशांति, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमने बाहरी सुखों को प्राथमिकता दी और भीतर की आत्मा को भूखा रखा। हम मोबाइल चार्ज करना नहीं भूले, लेकिन आत्मा को भक्ति से चार्ज करना भूल गए। आज का युग विज्ञान का युग है। आज हम अंतरिक्ष में खोज कर रहे हैं, चांद पर निवास की योजना बना रहे हैं, लेकिन अपने अंतर मन में ईश्वर को खोजने का प्रयास नहीं कर रहे। हमारी आत्मा को जो ईंधन मिलेगा वह ईश्वर की प्राप्ति से ही मिलेगा। अंत में मैं यही कहकर अपने विचारों को विराम दूंगी कि अब समय है भीतर जागने का, भीतर ईश्वर को पहचानने का। हर दिन, हर घड़ी मृत्यु हमारी ओर बढ़ रही है। हमारी सांसें गिनती की हैं। हम इस जीवन को केवल जिएंगे नहीं, जागरूक होकर जिएंगे, क्योंकि ईश्वर ही जीवन का उद्देश्य है और वही अंतिम ठिकाना और वही जीवन की सार्थकता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट। धन्यवाद। जो छात्र संयमित होते हैं वही सही समय पर सही फैसला ले पाते हैं। संयम रखने से हमारे निर्णय बेहतर रहते हैं, हम तनाव से दूर रहते हैं और ज़िंदगी में असली सफलता पाते हैं।
आज की आधुनिक और भागदौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर ही अपनी सेहत की उपेक्षा करते हैं, जैसे कि अधिक जंक फूड खाना, देर रात तक जागना, मोबाइल या फिर टीवी पर समय बर्बाद करना और चिंता या फिर तनाव में जीना। यह सब असंयमित जीवन के लक्षण हैं जो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। विद्यार्थी जीवन में संयम का सबसे अच्छा उदाहरण परीक्षा की तैयारी के समय देखा जा सकता है। मान लीजिए किसी छात्र की परीक्षा में 4-5 दिन ही बचे हैं और उसका मित्र उसे बाहर घूमने या मोबाइल पर गेम खेलने के लिए बुला रहा है। ऐसे में अगर वह छात्र पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता देता है तो वह उसका संयम ही तो है। संयमित जीवन हमें यह सिखाता है कि कब क्या खाना चाहिए, कब आराम करना चाहिए, कब बोलना और कब चुप रहना चाहिए। यदि हम अपने शरीर और मन को अनुशासन में रखते हैं तो हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमारा मन प्रसन्न रहता है। महात्मा गांधी जी संयम का सबसे बड़ा उदाहरण थे। उन्होंने हमेशा सादगी और आत्म नियंत्रण से अपना जीवन जिया और पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। महापुरुषों के जीवन में संयम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संयम ही वह आधार है जिसके बल पर वह अपने विचारों, भावनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाते हैं। उन्होंने भोग विलास, क्रोध, लोभ और अन्य विकारों से दूर रहकर आत्म संयम का पालन किया। चाहे वह महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का मार्ग हो या गौतम बुद्ध का ध्यान और त्याग, सभी ने संयम के माध्यम से ही आत्मिक उन्नति की प्राप्ति की। संयम न केवल उन्हें आध्यात्मिक रूप से दृढ़ बनाता है बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। संयम एक ऐसा गुण है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। यदि हम रोज़ थोड़ा संयम रखें, बोलने में, खाने में, पढ़ाई में या अपने व्यवहार में, तो हम एक बेहतर विद्यार्थी, एक बेहतर इंसान और एक सफल नागरिक बन सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि आरोग्य जीवन की प्रथम सीढ़ी है संयम। आइए हम सब मिलकर संयम को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सबके सामने भारत के महान क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह और उनके सपनों के भारत पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हूँ। जब हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक शूरवीर की तस्वीर नहीं आती, बल्कि एक ऐसे विचारक की छवि भी आती है जिसने बहुत छोटी उम्र से ही भारत के भविष्य की कल्पना कर ली थी। भगत सिंह ने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, बल्कि वे यह भी सोचा करते थे कि एक आज़ाद भारत को कैसा होना चाहिए। उनके सपनों का भारत ऐसा था जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले, जहां जाति, धर्म, अमीरी और गरीबी के नाम पर कोई भी भेदभाव ना हो। वे मानते थे कि अगर किसी एक वर्ग या समुदाय को भी न्याय नहीं मिला है तो हमारी आज़ादी अभी अधूरी है। भगत सिंह ने अपने लेखों और भाषणों में बार बार दोहराया है कि आज़ादी का असली मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि आज़ादी का असली मतलब तो है अज्ञानता से, अन्याय से और अज्ञानता से मुक्ति पाना। भगत सिंह चाहते थे कि हर बच्चा शिक्षा पाए, हर युवा अपने सपनों को साकार कर सके और हर किसान और मजदूर सम्मान की ज़िंदगी जिए। भगत सिंह का मानना था कि आज़ादी का संघर्ष केवल सत्ता बदलने के लिए नहीं, बल्कि सोच बदलने के लिए होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने स्वयं कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज़ होती है। क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज़ होती है। उनकी इस कहावत हमें याद दिलाती है कि असली ताकत बंदूक की गोली में नहीं, बल्कि असली ताकत तो कलम की नोक में होती है। असली ताकत बंदूक की गोली में नहीं, बल्कि असली ताकत तो कलम की नोक में होती है। साथियों, अगर हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हमारी आज़ादी अभी अधूरी है। युवा आज भी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसान और मजदूर आज भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं। देश में भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता जैसा जहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भगत सिंह के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है।
हमें छोटे छोटे प्रयासों से बदलाव लाना होगा। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि हमें उस विचारधारा को ज़िंदा रखना होगा जिसके लिए भगत सिंह ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। भगत सिंह चाहते थे कि एक ऐसा भारत बने जहां हर जगह एकता और भाईचारे की गूंज उठे। हमें अपने प्रयासों से एक ऐसा भारत बनाना होगा जिसका हर भारतीय गर्व कर सके। अंत में मैं भगत सिंह की एक उदाहरण को दोहराना चाहूँगा। सपने वो नहीं हैं जो हम सोते वक्त देखें, सपने वो नहीं हैं जो हम सोते वक्त देखें, सपने तो वो हैं जो हमें सोने ना दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्माननीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत सार गर्भित विषय जैसा करोगे वैसा भरोगे पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह केवल एक कहावत ही नहीं बल्कि जीवन का ऐसा सत्य है जो समय, समाज और संस्कृति की सीमाओं से परे है। यह सिद्धांत हमें अपने कर्मों के विषय में सही एवं गलत की अवधारणा से अवगत कराता है। इस सिद्धांत का संबंध धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी पूर्णतः प्रासंगिक है। भारत देश के वासी कर्म सिद्धांत को अत्यधिक महत्व देते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन से कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं, क्योंकि फल तो वैसा ही मिलेगा जैसा कर्म होगा। रावण जितना विद्वान और बलशाली था उतना ही अहंकारी भी। उसने माँ सीता का हरण किया, अधर्म किया और अंततः उसका सर्वनाश हुआ। रामायण में यह एक स्पष्ट संदेश है कि बुरे कर्मों का फल अंततः विनाश ही होता है। अगर हम अपने इतिहास में ही झांक कर देखें तो हम सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे कि वे एक क्रूर विजेता थे। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात ने उन्हें आत्मग्लानि से भर दिया। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, हिंसा छोड़ दी और धर्म का मार्ग चुना। उनके सत्कर्मों के कारण उन्हें धर्माशोक कहा जाने लगा। उनका जीवन यह दर्शाता है कि जब उन्होंने अधर्म किया तो उन्हें आत्मिक पीड़ा मिली, लेकिन जब सत्कर्म अपनाया तो उन्हें शांति, यश और इतिहास में सम्मान मिला। हिटलर ने लाखों लोगों पर अत्याचार किए, निर्दोषों की हत्या की और दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। अंत में क्या हुआ? खुदकुशी करनी पड़ी और नाम बदनामी से जुड़ गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। गरीब परिवार से आने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कठिन परिश्रम, ईमानदारी और शिक्षा के बल पर न केवल एक महान वैज्ञानिक बने बल्कि भारत के राष्ट्रपति भी। उन्होंने जीवन भर देश सेवा और युवा प्रेरणा को अपना कर्म बनाया। उनके सत्कर्मों ने उन्हें भारत का राष्ट्रपति बना दिया। ये उनके कर्मों का ही प्रतिफल था। अगर हम इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो न्यूटन का तीसरा नियम है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम केवल भौतिकी में ही नहीं बल्कि जीवन में भी लागू होता है। अगर हम समाज में सत्य, दया और सहयोग का व्यवहार करेंगे तो हमें भी वही प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम धोखा, छल और आलस्य में लिप्त रहेंगे तो परिणाम भी कष्टदायक होंगे। विद्यालय में हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं सीखते, हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, सच्चाई का या छल कपट का। साथियों, कर्म ही जीवन की आधारशिला है। हमारी सोच, कार्य और व्यवहार यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये जीवन का एक कानून है। ये हमें सिखाता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम होगा। आज हम जो बीज बोते हैं कल वही हमारे जीवन में फल बनकर आता है। तो आइए हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सच्चाई, सत्कर्म और सेवा को अपनाएंगे ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके और समाज भी हम पर गर्व कर सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार आदरणीय महोदयगण, मैं आज आप सबके सामने अपने जो विचार प्रकट करने जा रहा हूँ वह सिर्फ ना तो हमें हमारे धर्म से जोड़ता है बल्कि यह हमारे विज्ञान ने भी सिद्ध किया है, और यह है
परमात्मा का निज नाम ओम। ओम ही अंदर ओम ही बाहर, कण कण में है ओम विराजे। रोम रोम में ओम है वसता, ओम ही तो ब्रह्मांड में साजे। हम सब ने बचपन में सुना है कि ईश्वर के अनेक नाम हैं, जैसे राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु। किंतु कुछ ऋषि मुनियों ने तो परमात्मा को अनामी ही कहा है, जिसका अर्थ है उसका कोई नाम ही नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, तो उसका कोई एक नाम ही क्यों। यह ओम शब्द ही सिर्फ हमारी संस्कृति में नहीं, बल्कि यह तो पूरी सृष्टि में विद्यमान है। ये नाम दो प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक और धुनात्मक। वर्णात्मक वह जिसका हम वर्णन करते हैं, तथा धुनात्मक वो जिसको हम अपने अंदर भक्ति करके प्रकट करते हैं। ओम को अनाहत नाद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिना रुके ही हो रही ध्वनि। ओम एक अलौकिक और शाश्वत ध्वनि है, जो परम ब्रह्म का भी प्रतीक है। ओम के जाप द्वारा ही हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। ओम को संस्कृत में प्रणव मंत्र भी कहते हैं। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, ऊ, म। हिंदू धर्म में आ भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है, जो सृष्टि की रचना करते हैं, तथा ऊ भगवान विष्णु का प्रतीक है, जो सृष्टि का पालन करते हैं। माँ भगवान महेश अर्थात भगवान शिव का प्रतीक है, जो सृष्टि का संहार करते हैं। ये तीनों शब्द मिलकर ही पूरे ब्रह्मांड की रचना, पालन और उसके संहार के चक्र को दर्शाते हैं। इसलिए ओम को पूरे ब्रह्मांड का सार कहा जाता है। चारों वेदों की शुरुआत और समापन ओम से होती है। इसका उच्चारण प्रत्येक शुभ और धार्मिक अवसरों पर भी किया जाता है। जब भी हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो इससे एक विशेष प्रकार की कंपन उत्पन्न होती है, जो हमारे मन और शरीर दोनों को शांति प्रदान करता है। ओम शब्द एक मानव द्वारा दिया गया शब्द नहीं, बल्कि यह तो सृष्टि की ध्वनि है, जो समय, स्थान, जाति, भाषा इन सभी से परे है। ओम के जाप द्वारा ही हम इस भवसागर से पार होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ओम से जग की रचना होती, ओम में ही सारा संसार, ओम ही परमात्मा का निज नाम है। यही है जीवन का आधार, यही है जीवन का आधार। धन्यवाद। वादी करस्ते माफलेशु कदाचना, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। आदरणीय निर्णायकगण, गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक सनातन सत्य पर बोलने जा रही हूँ। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे भारतीय शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। आपके कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। यो यद वपति बीजम लभते तादृशम फलम, अर्थात जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। प्राय मनुष्य के जीवन में उसके कर्म ही उसकी पहचान है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये एक ऐसी कहावत है जो हमें हमारे कर्मों के प्रति सजग और जिम्मेदार बनाती है। ये केवल एक कहावत नहीं, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति, दर्शन और साहित्य में गहराई से समाया हुआ एक सत्य है। हमारे प्राचीन कवियों और संतों ने भी अपने काव्य और दोहों में इस सत्य को बड़े ही प्रभावशाली
वह सरल ढंग से व्यक्त किया है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस महाकाव्य में इस सत्य को बड़े ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया है और कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात ये संसार कर्म प्रधान है, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख और सम्मान की प्राप्ति होती है, तो वहीं बुरे कर्म करने वाले को दुख और अपमान ही मिलता है। हमारी ये प्रकृति भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। इसीलिए कबीरदास जी ने भी कहा है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। अर्थात यदि कोई बबूल के बीज बोएगा तो उसमें बबूल ही उगेंगे, आम नहीं। यही बात हमारे कर्मों पर भी लागू होती है। यदि कोई अच्छे कर्म करता है, यदि हम दूसरों की भलाई करते हैं, तो समय आने पर लोग हमारी भी सहायता करेंगे। मगर यदि हम ही दूसरों को धोखा दे रहे हैं तो अंत में हमें भी वही मिलेगा। इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरणों से भरा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य ऊंचा रखता है वह ऊंचाइयों तक अवश्य ही पहुंचता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है महाभारत। दुर्योधन ने लालच और अन्याय के बीज बोए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अंत में विनाश ही प्राप्त हुआ। तो वहीं युधिष्ठिर ने हर परिस्थिति में सत्य का साथ दिया, धर्म का पालन किया, वनवास झेला, अपमान सहा, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे अपना राज्य और अपना सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। इससे हमें स्पष्ट होता है कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है, यथा कर्मणे तथा भविष्यति। अर्थात मनुष्य का अगला जन्म, उसके परिस्थितियाँ और उसके सुख और दुख, हर एक चीज़ उसके कर्मों का फल है। कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। इसीलिए हमें ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे आने वाले कल का निर्माण करते हैं। यदि सत्य बोओगे तो विश्वास पाओगे, यदि परिश्रम बोओगे तो सफलता पाओगे, यदि करुणा बोओगे तो आनंद पाओगे। यही बात हमारे आज के समय में और भी ज़रूरी हो गई है। लोग जल्दी सफलता की चाह में गलत रास्ते अपनाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें तो ना केवल हमारा वर्तमान बल्कि हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। अतः हमें हमेशा सोच समझकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन का असली आधार है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। धन्यवाद। ही हम अपना जीवन नहीं गवाएंगे, व्यर्थ ही हम अपना जीवन नहीं गवाएंगे। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, आदरणीय निर्णायक मंडल, पूज्य गुरुजनों, मेरे प्यारे मित्रों और सभी श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष एक शाश्वत और प्रेरणादायी सूत्र पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ, जो मनुष्य को हर निराशा से उभरने की शक्ति प्रदान करता है। मेरा गंतव्य विषय है नर होना निराश करो मन को। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने का एक उद्देश्य है, एक मंत्र है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन थामे रखने की प्रेरणा देता है। और इस सूत्र को जन जन तक पहुंचाने में, इसे व्यवहारिक रूप देने में आर्य समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आना स्वाभाविक है। तो श्रोतागण, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इन परिस्थितियों में हमें निराशा अपना लेनी चाहिए? तो जी नहीं, निराशा ही हमारी ऊर्जा को क्षीण करती है और हमें हार मानने पर विवश करती है। वहीं बिना निराशा से किया गया काम हमारे पुरुषार्थ पर प्रभाव डालता है। वो लोग कहते हैं ना, असफलता बाद में जान लेती है, असफलता बाद में जान लेती है, हताशा और निराशा पहले ही मार देती है, हताशा और निराशा पहले ही मार देती है। कुछ ऐसा ही तो हो रहा है आजकल के बच्चों के साथ। वे निराशा से इतने डूब जाते हैं कि गलत कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। उनकी बातें कोई नहीं सुनता, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और अंदर से टूट जाते हैं। आए दिन ऐसे ही समाचार हमारे सामने आ रहे हैं
कि बच्चे गलत कदम उठाते हैं। वे ना अपने परिवार की सोचते हैं ना अपने जीवन की। ये निराशा जन्म ही तब लेती है जब आप अपनी तुलना किसी अन्य के साथ करते हैं। ये वही निराशा है जो आपके पंख नहीं खुलने देती है, आपको उड़ान भरने से रोकती है। श्रोतागण, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है जो शिक्षा हम ले रहे हैं उसका कोई योगदान है निराशा को दूर करने में? तो जी हाँ, शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। शिक्षा व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है, उसके अंदर आत्मविश्वास भरती है, जिससे एक व्यक्ति निराशा के साथ लड़ सकता है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अपने अंदर निराशा ना आने दें। आशा और आत्मविश्वास का दीपक प्रज्वलित रखें, क्योंकि आर्य समाज भी यही कहता है, निराशा का डटकर सामना कीजिए। जब तक आपके अंदर एक छोटा सा अंश निराशा का है, तब तक आप सफलता के करीब नहीं पहुंच सकते। अपने अंदर आशा रखिए, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। धन्यवाद। जय आर्य समाज। आदरणीय महोदय, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं जो न केवल हमारे इतिहास से जुड़ा है बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य को भी दिशा देता है। यह विषय है शुभ कर्मन्ते कभो न डरो। यह पंक्ति हमारे 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी का हिस्सा है, जिसमें वह परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा वरदान प्रदान करें जिसमें मैं कभी भी अच्छे कार्य करने से पीछे हटूं नहीं, और जब शत्रु से युद्ध की बात आए तो मैं उससे डरूं नहीं। यह केवल एक वीर सैन्य के भाव ही नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य के लिए भी एक जीवन मंत्र का काम करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें सिखाया है, हमें सच्चे, अच्छे और धर्मपरायण कार्य करते हुए कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमारे देश की धरती पीरों, फकीरों, संत, महात्माओं और गुरुओं की धरती है। हमारे गुरु ने अपनी धर्म की रक्षा हेतु काफ़ी बलिदान दिए हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे वंश का बलिदान दे दिया था। उनका यह बलिदान हमें आज भी प्रेरित करता है और मार्गदर्शन दिखाते हुए हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। हमें अन्याय के सामने कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। हमें किसी भी कार्यों को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल से तात्पर्य है काल। कल कभी भी नहीं आता, जो होना है आज ही होना है। इसलिए आपको अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य करने का अवसर मिले तो उसको आपको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। तेजस्वी सम्मान पाते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। अर्थात सच्चे कर्मवीर अपने पूर्वजों के नाम से नहीं बल्कि अपने कार्यों से सम्मान पाते हैं और हमें सिखाते हैं कि कर्म ही हमारी पहचान है। जैसे महाभारत में कर्ण ने सूर्यपुत्र होते हुए भी अपने वंश पर गर्व ना करते हुए अपने कार्यों से सम्मान पाया था। महात्मा गांधी, भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने समय में ऐसे कई कार्य किए हैं जो लोगों को असंभव लगते थे, परंतु उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। महात्मा गांधी जी ने भी सत्य और अहिंसा को अपने कार्य का आधार बनाया और पूरे संसार में सम्मान पाया। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान को आज भी याद किया जाता है, क्योंकि भगत सिंह देश के खातिर छोटी उम्र में ही शहीद हो गए थे। उनका यह बलिदान और कर्तव्य निष्ठा आज भी युवा पीढ़ी को कुछ कर जाने के लिए प्रेरित करता है। महात्मा गांधी जी ने कहा भी था, आप जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि वह ही आपके भविष्य को आकार देगा। अच्छे कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको उसको करने में ना तो संकोच होना चाहिए और ना ही भय होना चाहिए। दुनिया भले ही आपको कुछ भी कहे, यदि आपके कार्य अच्छाई, भलाई और न्याय के मार्ग पर हैं तो आपको उसको करने में निडर होकर करना चाहिए। शुभ कर्म वह दीपक है जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको ईश्वर और समय भी आपको अपने साथ खड़े मिलेंगे। शुभ कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, भले ही उसका परिणाम आने में देर ही क्यों ना लग जाए, परंतु यदि आपके कर्म अच्छे हैं
तो वही शुभ कर्म आपको ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। डर कर किया गया कोई भी कार्य कभी भी पूरा नहीं होता और निडर होकर किया गया कार्य हमेशा इतिहास बनाता है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम हमेशा अच्छाई, सच्चाई और न्याय के मार्ग पर ही चलेंगे और हम गुरु गोविंद सिंह जी की यह पंक्ति शुभ कर्मन ते कभो ना डरो अरिसो जब जाहि लरो को चरितार्थ करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष भगवत गीता के एक बड़े ही प्रसिद्ध श्लोक पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह अमर वचन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की युद्ध भूमि में दिए थे, जब वह फल की चिंता में उलझकर अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाले थे। साथियों, जीवन में कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करने पर तो हमें ईश्वर से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने पर ईश्वर को स्वयं हमें देना पड़ता है। कर्म एक ऐसा शब्द है जो हमारी सोच और कृतत्व को सार्थकता देता है। भारतीय संस्कृति में इसका अत्यधिक महत्व है और यही कारण है कि हमें निरंतर अपने कर्मों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अवशेष मात्र भी नहीं बचा रहता किसी का यहाँ, बची रहती हैं तो केवल कर्मों की कहानियाँ, बची रहती हैं तो केवल कर्मों की कहानियाँ। साथियों, हम अक्सर फल की चिंता में उलझ जाते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक, खेल में जीत या हार, हम केवल इसी के पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तव में तो हम केवल प्रयास कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। ज़रा सोचिए, एक किसान कितनी मेहनत से अपने खेत में बीज बोता है, उसकी सिंचाई करता है और उसकी देखभाल करता है, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि मौसम कैसा रहेगा या फसल कैसी होगी। उसका अधिकार तो केवल इतना है कि मेहनत करे, फल तो ईश्वर के हाथ में है। आज तक जो कोई भी इस दुनिया में महान कहलाया है, उसके पीछे उसकी कर्मशीलता ही है। एक कर्मशील व्यक्ति को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। हमारे कई महापुरुषों ने भी हमें इस बारे में सिखाया है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, कर्म ही पूजा है और फल की चिंता छोड़ दो। भगत सिंह जी ने बिना फल की चिंता किए देश के लिए अपनी शहादत दे दी। उनका यह मानना था कि सच्चा कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। साथियों, यह बात हमेशा याद रखें कि जब हम कर्मों में पूरी निष्ठा लगा देते हैं तो मुश्किलें भी राह बन जाती हैं और सफलता स्वयं हमारे पास आ जाती है। इसीलिए कर्म की राह पर चलो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम कर्म की राह पर चलते हैं तो हमारी सफलता हमें अपने आप ही मिल जाती है। सदैव प्रयत्नशील रहने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को लेकर साफ इरादे वाला, निस्वार्थ कर्म करने वाला कर्मशील होता है। साथियों, जीवन एक परीक्षा की तरह है। जिस तरह हम परीक्षा में पूरी ईमानदारी से उत्तर लिखते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में भी सर्वोत्तम प्रयास करने चाहिए। यदि हम अपना प्रत्येक दिन पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ बिताते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप ही उज्जवल हो जाएगा। यह बात हमेशा याद रखें कि जीवन का मिलना नसीब पर निर्भर करता है, मौत का मिलना समय पर निर्भर करता है, लेकिन मौत के बाद भी लोगों के दिलों में रह जाना कर्मों पर निर्भर करता है। अंत में मैं अपने वक्तव्य को इन्हीं शब्दों के साथ अंत करना चाहूँगी कि कर्मों का फल कभी न कभी तो निभाना पड़ता है। कर्मों का फल कभी न कभी तो निभाना पड़ता है। जैसा बर्ताव दूसरों से करोगे, वैसा ही भाव वापस लौट आता है। जैसा बर्ताव दूसरों से करोगे, वैसा ही भाव वापस लौट आता है। क्या गरीब, क्या नसीब, सब कर्मों का लेखा जोखा है। यमपुरी तो एक कहानी है। सब कुछ इंसान इसी जन्म में भुगतता है, सब कुछ इंसान इसी जन्म में भुगतता है। धन्यवाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं प्रिया छात्र कक्षा 9 की छात्र आपके समक्ष स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज का योगदान विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारत अंग्रेजी दासता के जाल में जकड़ा हुआ था, देश में राजनीतिक चेतना का स्वर धीमा और बिखरा हुआ था। ऐसे समय में आर्य समाज, जो मूलतः धार्मिक
सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे राजनीतिक जागरण का एक प्रधान केंद्र बन गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने न केवल धर्म और समाज का बिगुल फूंका, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के लिए विचार भी स्थापित किया। स्वराज की संकल्पना स्वामी दयानंद ने 1876 में अजमेर में दी गई सभा में स्वराज शब्द का प्रयोग करते हुए कहा, भारत का शासन भारतवासियों के हाथ में होना चाहिए। यह विचार तत्कालीन परिस्थितियों में क्रांतिकारी था और अधिकांश शिक्षित वर्ग अभी अंग्रेजी हुकूमत को ईश्वर प्रदत्त मान रहा था। आर्य समाज के प्रचारकों और अनुयायियों ने स्वराज के इस संदेश को जनता के बीच फैलाया, जिससे धीरे धीरे राजनीतिक चेतना को गति मिली। क्रांतिकारी नेताओं पर आर्य समाज का प्रभाव। आर्य समाज की शिक्षण पद्धति, वैचारिक स्वतंत्रता और देशभक्ति की भावना ने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को तैयार किया। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। आर्य समाज के प्रमुख नेता कांग्रेस गरम दल के स्तंभ थे। विदेशी वस्त्र बहिष्कार, स्वदेशी शिक्षा सुधारण में उनका योगदान उल्लेखनीय है। भाई परमानंद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, मदन लाल डिंगरा, यह सभी किसी न किसी रूप से प्रेरित थे। विशेषकर वेदों से आदर्श निर्भीकता और देशभक्ति से आर्य समाज के गुरुकुल और आश्रम क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित स्थान बने। महिला जागरण, महिला शिक्षा और विधवा पूर्ण विवाह में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पाने का नहीं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। इसी गहरे विचार पर आधारित है मेरा आज का विषय, भाग्य और पुरुषार्थ। आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा का युग है। विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रों में मनुष्य की अनोखी सफलताओं ने उसकी इच्छाओं को पंख प्रदान कर दिए हैं, परंतु बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें जीवन में मनवांछित वस्तुएं प्राप्त होती है। हम में से प्राय अधिकांश लोग जिन्हें अपनी मनवांछित वस्तुएं प्राप्त नहीं होती है, वह अपने कर्म को देखने के स्थान पर अपने भाग्य को दोष देकर मुक्त हो जाते हैं। वास्तविक रूप में हमें भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित नहीं होता, यह हमारे कर्म के आधार पर बनता है। इतिहास में ऐसे अनगिनत मनुष्यों की गाथाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर असाध्य को साध्य कर दिखाया है। महाबली पितामह भीष्म ने महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को भी शस्त्र उठाने पर विवश कर दिया। महात्मा गांधी ने अपने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को सैकड़ों वर्षों से चली आ रही अंग्रेज़ी दास्ता से मुक्ति दिलाई। लिंकन ने भी अपने पुरुषार्थ के बल पर ही युद्ध पर विजय पाई। ये सभी चमत्कार
ये सभी चमत्कार मनुष्य के पुरुषार्थ का ही परिणाम थे, जिन्होंने अपने साहसिक कामों से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया। भाग्य और पुरुषार्थ दो ऐसे शब्द हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल देते हैं। पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम या मेहनत। जो व्यक्ति अपने जीवन में परिश्रम करता है वह अपने जीवन की हर ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। जो भाग्य के सहारे बैठा रहता है वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित नहीं होता, यह हमारे कर्म के आधार पर बनता है। हम जिस तरह का कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। हमारे नीति शास्त्रों में भी लिखा है, परिश्रम से ही सब कार्य सफल होते हैं, न कि इच्छाओं से। इस धरा पर इंसान ने जितना भी विकास किया है, क्या अगर वह परिश्रम न करता तो क्या यह सब संभव होता? क्या अगर वह भाग्य के भरोसे बैठा रहता तो यह सब कार्य हो पाते? नहीं। भाग्य के सहारे केवल वही व्यक्ति बैठता है जो अपना कर्म ठीक ढंग से नहीं करता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, हमें अपना कर्म करने में अधिकार रखना चाहिए। लेकिन आज समस्या यह है कि कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, वह परिश्रम से बचना चाहता है। आज का हर व्यक्ति बिना परिश्रम किए ही धन पाने की चाह रखता है। हम लोगों को भाग्य के सहारे न बैठ करके पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कुछ भी संभव नहीं। आज जितना भी विकास हुआ है भाग्य के सहारे नहीं हुआ, किंतु परिश्रम के बल पर हुआ है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, भाग्य से हमें केवल सफलता का रास्ता मिलता है, लेकिन मंजिल तक पहुँचाता है पुरुषार्थ। धन्यवाद। सत्य को अपनाना ही जीवन का धर्म है। सत्य को अपनाना ही जीवन का धर्म है। असत्य को त्याग करना ही आर्य समाज का कर्म है। माननीय निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है देश की स्वतंत्रता में आर्य समाज का योगदान। किसी भी देश की स्वतंत्रता का आधार है शिक्षा, सत्य और साहस। यही संदेश आर्य समाज ने भारत को दिया है। देश की स्वतंत्रता में आर्य समाज की भूमिका सबसे आगे रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथ आर्य विभिन्न में लिखा है, अन्य देशवासी राजा हमारे देश में ना हो, हम लोग पराधीन कभी ना रहे। इससे पता लगता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की क्या भावना रही होगी। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय देश में कई कुरीतियाँ और अन्य सामाजिक बुराइयाँ फैली हुई थी। इन कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए कई नेताओं ने तरह तरह के आंदोलन चलाए। ऐसे ही एक सुधारवादी आंदोलन और कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सन 1857 के पश्चात क्रांतिकारियों का महर्षि दयानंद जी पर अत्यंत प्रभाव था। अमेरिका में भारत की स्वाधीनता के लिए जो प्रयास हुए वे भाई परमानंद जी के समर्पण और सहयोग का फल था। डीएवी कॉलेज लाहौर के इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकार पंजाब के क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक रहे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के दादाजी सरदार अर्जुन सिंह एक विशुद्ध आर्य समाजी थे और इनके पिता सरदार किशन सिंह भी आर्य समाजी थे। भगत सिंह के विचारों पर भी आर्य समाज की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। सैंडर्स को मारकर भगत सिंह और उनके साथी पहले तो लाहौर के डीएवी कॉलेज में ठहरे, फिर योजनाबद्ध तरीके से कलकत्ता जाकर आर्य समाज में शरण ली और आते समय आर्य समाज के चपरासी तुलसीराम को अपनी थाली यह कहकर दे आए कि कोई देशभक्त आए तो उसे इसी थाली में भोजन करवाना। पंजाब केसरी
लाला लाजपत राय एक प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता थे। राजस्थान केसरी कुंवर प्रताप सिंह बारहट, प्रोफेसर राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, विष्णु शरण और उनके साथी पक्के आर्य समाजी थे। इसी प्रकार के और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में आर्य समाजियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लिया अपितु नेतृत्व भी किया है। स्वदेशी प्रचार, अछूतों को गले लगाने का कार्य, गोरक्षा, शिक्षा प्रसार, स्त्री शिक्षा आदि जैसे सभी श्रेष्ठ कार्यों में आर्य समाज सबसे आगे रहा है। देश धर्म के लिए जो भी आंदोलन और सत्याग्रह हुए उन सब में आर्यजन सबसे आगे रहा है। आर्य समाज ने देश के लिए अनेक सुधार कार्य किए जिसकी वजह से आज आर्य समाज को देश और विदेश में काफ़ी सम्मान प्राप्त हुआ है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्य समाज ने भारत के हर युवक को यही सिखाया है, उठो, जागो और अपने राष्ट्र के लिए जियो। धन्यवाद। सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े प्रतीक स्वामी श्रद्धानंद, आदरणीय मंच, माननीय निर्णायक गण, सम्मानित शिक्षक वृंद और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे युग दृष्टा, कर्मयोगी, संत योद्धा और ऐसी दिव्य आत्मा के बारे में बोलने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ जिनका संपूर्ण जीवन सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के उत्थान को समर्पित हो गया। वे व्यक्ति नहीं, विचारों की जीवित ज्योति थे। वे शरीर नहीं, संघर्ष, साहस और सद्भावना का साक्षात स्वरूप थे। जी हाँ, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आदर्श, एक प्रेरणा और एक जागती हुई चेतना है। 1856 में पंजाब के जालंधर शहर में जन्मे महात्मा मुंशी राम, जो समय के साथ अपनी निस्वार्थ सेवा, त्याग और अद्भुत साहस के साथ बन गए सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े प्रतीक। उनका जन्म हुआ लाला मुंशी राम के रूप में, लेकिन उन्होंने सिर्फ जन्म नहीं लिया, एक युग ने उन्हें रचा था। परिचय नहीं, प्रेरणा थे स्वामी श्रद्धानंद। प्रेरणा, जब धर्म ने विभाजन का रूप धारण कर लिया था, जब मंदिर और मस्जिदों की दीवारों ने इंसानियत को बांटना शुरू कर दिया था, तब एक आवाज़ उठी, निर्भीक, स्पष्ट और प्रखर, जो कहती थी जो धर्म को तोड़ता है वह अधर्म है, जो धर्म को जोड़ता है वही सच्चा धर्म है। जब भारत में अलगाव की चिंगारी सुलग रही थी, तब उन्होंने एकता का दीप जलाया और कहा, भारत एक शरीर है और धर्म इसके अंग हैं। यदि अंग पर प्रहार करोगे तो पूरा शरीर पीड़ित हो उठेगा। उन्होंने इस देश को वेदों की चेतना, शौर्य की भावना और सामाजिक समरसता की दृष्टि दी। संस्कृति के प्रहरी, समाज के निर्माता, उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों को आत्मसात कर अपने जीवन को सामाजिक परिवर्तन की मशाल बना दिया। उन्होंने स्थापित किया गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जहाँ शिक्षा केवल अक्षर नहीं, आत्मा का संस्कार बनती है। उन्होंने कहा, विद्या का उद्देश्य डिग्री नहीं, चरित्र है। उन्होंने जातिवाद को चुनौती दी, छुआछूत को धिक्कारा और समाज के सबसे निचले तबके को गले लगाकर कहा, तुम्हारा अस्तित्व भी ईश्वर की रचना है, तुम भी पूज्य हो। जब सारा समाज हिंदू मुस्लिम के संघर्ष से टूट रहा था, तब वे सबके सेतु बनकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, यदि तुम मंदिर में ईश्वर देखते हो और मैं मस्जिद में, तो क्यों ना हम एक दूसरे को ही खुदा मान लें। आज जब भी कोई धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास करता है, तो स्वामी श्रद्धानंद का नाम मानवता के रक्षक के रूप में उभर उठता है। क्योंकि आज हम तकनीकी से जुड़े हैं, परंतु मानवता से टूटे हैं। हम विज्ञान में आगे हैं, लेकिन हम विवेक में पीछे हैं। ऐसे समय में हमें चाहिए एक श्रद्धानंद जो समाज में समरसता भर दे,
जो धर्म को जोड़ने वाला बन जाए और जो धरती को वापस से वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत रूप दे दे। मंदिर मस्जिद की बहसों में हम इंसानियत खो बैठे हैं, तो आओ बने वो श्रद्धानंद जो ना बने हिंदू ना बने मुस्लिम, बने तो केवल एक अच्छा व्यक्ति बने। आइए साथियों, स्वामी श्रद्धानंद के विचारों को केवल इतिहास का पृष्ठ ना बनाएं, उन्हें अपने जीवन का पथ बनाएं, जीवन का पथ बनाएं। धन्यवाद। बाकी भाषाओं को मैंने महज किताबों में रखा, बाकी भाषाओं को मैंने महज किताबों में रखा, हिंदी को सब जगह अपने भावों में रखा। सभा में उपस्थित निर्णायक मंडल, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उस विषय का नाम है राष्ट्रीय अस्मिता का आधार हिंदी। राष्ट्रीय अस्मिता का आधार हिंदी पर यह एक व्यापक विषय है जो भारत की पहचान और गौरव से जुड़ा है। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्र अस्मिता का एक अभिन्न अंग है। ये न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, इतिहास और मूल्यों को भी व्यक्त करता है। राष्ट्र अस्मिता का अर्थ है किसी राष्ट्र की विशिष्ट पहचान जो उसे अन्य राष्ट्रों से अलग करती है। ये पहचान भाषा, संस्कृति, इतिहास, कला, साहित्य और रीत रिवाजों जैसे विभिन्न तत्वों से मिलकर बनती है। भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी भाषा भारत में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये हमारे साहित्य, संगीत, सिनेमा और मीडिया की भाषा भी है। हिंदी वह माध्यम है जिसके द्वारा हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में जनमानस को जगाया, एकता का संदेश फैलाया और भारत को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया। इसे हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रेमचंद, तुलसीदास और महादेवी वर्मा जैसे महान साहित्यकारों ने हिंदी को विश्व पटल पर पहचान दिलाई। आज हम आधुनिकता की दौड़ में अंग्रेजी की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अपनी भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र अधूरा होता है। भारतेंदु हरीशचंद्र ने उचित ही लिखा है, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल, मिटत न हिये को सूल। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्र अस्मिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये न केवल भारत की पहचान को व्यक्त करती है, बल्कि ये भारत की एकता और अखंडता को भी मजबूत करती है। हमारी राष्ट्र अस्मिता तभी मजबूत होगी जब हम हिंदी को गर्व से अपनाएंगे और उसका सम्मान करेंगे। हिंदी भाषा का सम्मान करना हमारी राष्ट्र अस्मिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारे दिलों को जोड़ती है, हमारे भावों को शक्ति देती है और हमें एकजुट राष्ट्र के रूप में खड़ा करती है। आइए हम सब मिलकर हिंदी को सम्मान दें और इसे अपनी राष्ट्र अस्मिता का एक सच्चा आधार बनाएं। हम हर जगह ये नारा जगाएं, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हिंदुस्तान की है पहचान हिंदी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
greetings to the honorable judges, respected teachers and fellow students. Myself Bhumika, a proud pupil of SD Collegiate Senior Secondary Girls School. Today I am honored to speak about the remarkable life and achievements of Maharishi Dayanand Saraswati, the hero of public awakening and a philosopher who dedicated his life to reviving the Vedic traditions and promoting social equality. Maharishi Dayanand Saraswati was born on February 12, 1824 in Tankra, Gujarat. His early life was marked by a strong inclination towards spirituality, with the parents being devout followers of Lord Shiva. However, a turning point came when he witnessed a mouse nibbling at offerings placed before a Shiva idol, leading him to question the efficacy of idol worship. This experience sparked a lifelong quest for truth and spiritual understanding. The deaths of the younger sister and uncle from cholera led Swami Dayanand to ponder over the real meaning of life and death. He left home and wandered as an ascetic for 15 years in search for this higher truth. Then he became a disciple of a religious teacher named Virjanandandisha in Mathura, where he learned and practiced various forms of yoga and received education on Vedanta. His reforms had a profound impact on the Indian society. He emphasized the importance of self-reliance, education and reasons, inspiring many Indians to take pride in their cultural heritage and work towards a social change. His ideas also influenced the many Indian freedom fighters and Indian freedom movement, including Subhash Chandra Bose and Lala Lajpat Rai. Today, Maharishi Dayanand Saraswati's legacy continues to inspire people across India and beyond. As we reflect on his life and teaching, let us strive to build a more just and equitable society guided by the principles of rightness, truth and compassion. One of their most noteworthy achievements was the founding of Arya Samaj in 1875, a social religious organization aimed at promoting Vedic values, social equality and traditions. Bringing this to an end, let us remember his timeless message, Krinvanto Vishwam Aryam, make the world noble. Thank you and Jai Bharat. माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय निर्णायक जन महोदय एवं उपस्थित सभी मानसजन, सविनय निवेदन ये है कि आज के इस विमर्श का विषय अत्यंत गहन एवं विवेकपूर्ण है। मानस की जात सभी एको पहचान बो, जो संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस के उत्तरकांड से उन्मेषित एक अत्यंत उच्च नैतिक उद्घोषणा है। इस पंक्ति में मानवीय संभाव, समता एवं आत्मीयता का दिव्य संदेश समाहित है। मानव समाज युगों से वर्ण, वर्ग, जात तथा संप्रदाय के आधारे विभाजित होता आया है, परंतु संत कवियों ने सदा इस बहुधा भ्रमित सामाजिक विभाजन को चुनौती दी है। मानस की जात सभी एको पहचान बो, ये उद्घोष समस्त मानवीय विभाजनों को निरस्त करते हुए मानवता की एकता की प्रतिपुष्टि करता है। जात शब्द जहाँ सामाजिक वर्गों का बोध कराता है, वहीं एको पहचान बो मानव की आत्मा की समता का उद्घोष करता है। इस दृष्टिकोण में आत्मा को ब्रह्म का अंश मानते हुए कहा गया है कि अंतर राम रहे सब भूले, अंतर राम रहे सब भूले, एक रूप विश्वास सब भूले। वेद, उपनिषद तथा संत साहित्य स्वर्त इस समत्व के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करते हैं। अयम निज परो वेतीत, ये संकीर्ण दृष्टिकोण है, उदार बुद्ध जन वसुदैव कुटुंबकम की भावना को अंगीकार करते हैं। संत तुलसीदास जी का ये कथन भी उन्हीं उदात्त विचारों की प्रतिध्वनि है। आजकल के इस आधुनिक युग में जातवाद, क्षेत्रवाद तथा सांप्रदायिकता जैसे विश्व वृक्ष समाज की जड़ों को खोखली कर रहे हैं। इस संदर्भ में
उसी के संदेश की पुनः स्थापना अत्यावश्यक है। हमें चाहिए जातीय पहचान से ऊपर उठकर व्यक्ति की कर्मशीलता, आचरण एवं विचारों से उसका मूल्यांकन करे। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा तथा सहिष्णुता ही सच्ची मानवीय गुण है। इन्हीं के आधार पर मानव की पहचान की जानी चाहिए, ना कि उसके जन्म से। यदि हम इस पंक्ति की आत्मा को आत्मसात करें तो निश्चित ही समाज में नव चेतना, समरसता एवं एकात्मता का संचार होगा। अंत मैं इस अमूल्य संदेश को एक चेतावनी के रूप में समेटते हुए समाप्त करना चाहूंगी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन देखी तैसी। अर्थात परमात्मा सभी को एक समान दृष्टि से देखता है, परंतु हमारी भावना हमारे अनुभव की दिशा को निर्धारित करती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।